जो डेयरी बनी हुई है ये 42 फीट चौड़ी है जी और 80 फीट लंबी है। जी तो इसमें 3 रो है, एक बछड़ियों के लिए है, एक मिल्किंग काऊ के लिए, एक ड्राई और प्रेग्नेंट के लिए। नेचुरली अगर इनको कहा जाए तो नेचुरली ये तो चर चर करके या सूखा जैसे फेंक दिया जाता है, जी हरा घास खड़ा डाल दीजिए बरसिंग वगैरह, तो और बड़े चाव से जानकारी या सीख करके आते हैं किसी डेयरी से या आप ट्रेनिंग करके आते हैं तो आप बेटर करेंगे। क्या इस समय हो गई है? हाँ, तो गैस की समस्या डेयरी फार्मर पूरे गांव को गैस दे सकते हैं। अगर बड़ी डेयरी है जी तो अपने पूरे गांव को गैस दे सकते हैं। अगर अगर टेक्निकली लिया जाए तो गोबर इतना हमारे पास है, नहीं तो अगल बगल के पड़ोसियों को सुविधा दे। टेक्निकली इसको पाउडर मार देना चाहिए, चूना का चूना का छिड़काव छिड़काव कर देना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर से 15 दिन पे धुलाई कर। ये वाली हाँ हाँ, ये जर्मन बुल 40-432 की बछड़ी है ये। 40-432 जो भी इसकी बछड़ी आई है सब 30+ फर्स्ट में की है। मिनरल की बात किया था जी। कि जो वो रिप्रोमीन है, जो एटलीस्ट जिनमें अंडा डेवलप होने में दिक्कत होती है, ओमेगा फैटी 3 है, जिससे कि इनका अच्छे से टाइमली हर 21 दिन पे हीटिंग साइकिल सही हो जाता है। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो कि पिछले कई सालों से डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये साधारण ढंग से झोपड़ी में अपना फार्म का स्टार्टअप किया और झोपड़ी में ही 35 लीटर तक की गाय, ये 35 लीटर की गाय से दूध निकाल रहे हैं। तो इनके मन में आया क्यों ना हम एक बढ़िया आदर्श सेट बनवाएं ताकि जो है कि जानवरों की संख्या बढ़ाई भी जा सके और उनकी सुलभता भी बढ़ जाए। तो हम लोग आए हैं सर के पास। शिव कुमार सर कोई परिचय के मोहताज तो नहीं है, लोग जानते हैं इनको और अच्छे से जानते हैं। तो इनसे जानेंगे किस प्रकार से हम जो है सेट का निर्माण करें और डेयरी सेक्टर में कैसे जो है कि कदम रखा जाए ताकि हमारे जो नए पशुपालक हैं, जो नए लोग हैं इस क्षेत्र में आ रहे हैं, वो सफल रहें। क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे उस समस्याओं का सर सामना करते हैं, सारा चीज़ इन्होंने वीडियो में बताया है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, स्किप करके ना देखें, वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं शिव कुमार फौजी, ग्राम इंद्रवार, पोस्ट बीरापट्टी, जिला वाराणसी। और डॉक्टर साहब आप एक छोटा सा हमारे दर्शकों को परिचय दे दीजिए। नमस्कार, हमारा परिचय है कि हम धानापुर से आए, धानापुर सोनौली से। भैया से मिलने के लिए और इनका डेयरी देखने के लिए। बहुत अच्छे जानवर हैं और भैया सब भैया बताएंगे। साथियों हम लोग आए हैं चंदौली से आज बनारस में शिव कुमार सर के यहाँ, और डॉक्टर साहब का सेट निर्माण होने वाला है। तो ये सोचे कि कम से कम एक बढ़िया जो आदर्श सेट कहलाता है किस प्रकार से हम बनवाएं, तो उससे पहले थोड़ा सा विजिट कर लें। तो हम लोगों ने चुनाव किया है शिव कुमार सर के डेयरी फार्म को। सर थोड़ा सा अपने इस सेट के बारे में बताइए कि अगर कोई भी नया पशुपालक अगर सेट बनवाना चाहता है तो क्या लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, किस प्रकार से उसको हाइट कितना दे, कैसे बनाए जो कि काम आसान हो जाए और जानवरों के लिए भी सुलभता रहे। देखिए, जैसे हमारी जो डेयरी बनी हुई है ये 42 फीट चौड़ी है जी और 80 फीट लंबी है जी तो इसमें 3 रो है, एक बछड़ियों के लिए है, एक मिल्किंग काऊ के लिए, एक ड्राई और प्रेग्नेंट के लिए है। जी तो उस हिसाब से हमने इसको रखा था। 42 फीट 13 फीट इस तरफ है, 13 फीट दूसरी तरफ। अच्छा, ये जो नाद है, नाद के बाद आपने 13 फीट जगह छोड़ा है। हाँ, जी। और उस तरफ बच्चों वाले पे 10 फीट रखे हैं। उसके बाद वो बच्चों का सेक्शन है। हाँ। कितने उम्र के बच्चे उधर रहते हैं? ये मतलब जो सीमेंट नहीं ली हुई हैं, छोटी बछड़ियाँ उधर रहती हैं। मतलब 1-1.5 साल तक के हाँ, बच्चे उधर 1 साल रहते हैं। तक की। हाँ और इधर भी आपने जो ये जो जगह दिया है, जी जी और बीच में ये जो खुरली आपने बनाया है जो इनको खाने के लिए, जी, इसकी गहराई और चौड़ाई कितनी है? ये इसकी लगभग 2 फीट ऊंचा है और सामने वाला जो गाय की तरफ है वो 1.5 जी। फीट और चौड़ाई इसकी 2 फीट है। अच्छा, ये जो चौड़ाई है 2 हाँ, फीट है। 2 फीट से थोड़ा कम है। जैसे लोग सेट बना देते हैं जी। और कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, बाद में समझ में आता है कि इसको अगर मैं इस तरह से ना बनवा के इस तरह से बनवाता तो थोड़ा सा और बढ़िया होता है। तो जैसे जो पशुपालक, जैसे मैं बना रखा हूँ, तो जो मुझे कमी महसूस हुआ कि मैं अभी कोई पशुपालक आता है जो ड्राई खिलाना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ नहीं, इतना गहरा मत करिए, कम से कम 6 इंच और ऊपर। जैसे मेरा 2 फीट गहरा है जी तो 1.5 फीट गहरा होना चाहिए, सामने से लगभग 1 फीट गहरा हो जी। इधर। और सामने वाला थोड़ा सा ऊंचा रखने से क्या है कि गाय इधर दाना नहीं गिराती हैं, ड्राई अप खिलाते हैं, थोड़ा सामने वाला ऊंचा रखते हैं। ये साइड मतलब थोड़ा ऊंचा कर दें उसको थोड़ा सा। हाँ, उसका तो गाय को खाने में आसानी रहेगी। तो आप किस तरह से फीडिंग कराते हैं? ड्राई सूखा खिलाते हैं या हाँ, फिर ड्राई खिलाते हैं, सूखा। अच्छा, बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कि कहा जाए तो ये ठंड प्रदेश की प्रजाति है जी। तो पानी वाला ज़्यादा इन्हें पसंद होता है, लोगों का मानना है। नहीं, देखिए क्या है कि नेचुरली अगर इनको कहा जाए तो नेचुरली ये तो चर करके या सूखा जैसे फेंक दिया जाता है, जी। हरा घास खड़ा डाल दीजिए बरसिंग वगैरह, तो और बड़े चाव से खाती है, अच्छे से
जुगाली करती जी। हैं, तो हम अपने सहूलियत के हिसाब से इनको पानी में भिगो के दे देते हैं। लेकिन अगर ये ड्राई खाएं तो आपके दूध का क्वालिटी और इनकी बॉडी का हेल्थ, मतलब इनका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है ड्राई से। दूध के क्वालिटी का मतलब क्या, जैसे फैट एसएनएफ? हाँ, फैट एसएनएफ, जैसे आप ड्राई खिलाएंगे और एक कोई पशुपालक पानी में डाल खिला रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस रहेगा फैट एसएनएफ में। जो ड्राई खाएंगे उनका बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क होगा। जैसे जो नए लोग हैं, जो नया शुरुआत करना चाहते हैं, जो नए पशुपालक हैं, युवा वर्ग खासतौर से इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है अब, जी, तो वो किस प्रजाति की गाय से अपने फार्म की शुरुआत करें? देखिए आप डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाह रहे हैं। अगर देसी से करेंगे तो देसी से करने के लिए आपका देसी दूध के लिए मार्केट अच्छा होना चाहिए, कि आपका 100 रुपये लीटर एटलीस्ट कम से कम आपका का दूध बिक जाए देसी गायों का। जी। नहीं तो अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए तो एचएफ और जर्सी से बेस्ट कोई नहीं है। मतलब अगर कमर्शियल पर्पज से करना है तो आप जर्सी और एचएफ पे ही जाना होगा। एचएफ करिए, 60-40 के रेशियो से आप रख सकते हैं। मतलब एचएफ 60% और जर्सी 40%। और इसमें टेक्निकली ये होना चाहिए कि जो एचएफ हैं मोस्टली वो सर्दियों में, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ब्यात हो, और अब गर्मियों के लिए जर्सी आप रखिए। जैसे अप्रैल मई जून में अगर काबिंग होती है तो जर्सी आपकी गर्मी की पीरियड संभाल लेंगी। अच्छा, आप आर्मी सेना में थे, सेना का जॉब किए, अब आ गए, मतलब घर पे जो है डेयरी सेक्टर में आ गए, तो कितना साल हो गया आपको इस क्षेत्र में? मैं 2019 में रिटायर हुआ, तो उसी साल से 20 से मैं कर रहा हूँ डेयरी। तो यहीं से शुरुआत किए या फिर कहीं और इसके पहले फार्म नहीं, था? इससे पहले चांदबारी में था मेरा, जी। तो वहाँ छोटे स्केल पे था, तो लेकिन हम जब मैं रिटायर हो गया तो इसको बड़े स्केल पे यहाँ शिफ्ट। लगभग 6-7 साल हो गए आपको जी, करते जी। हुए। थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइए, जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए, परेशानियाँ आई, क्या क्या दिक्कतें झेलना पड़ा आपको? देखिए, कोई भी आप काम करेंगे तो शुरुआती दौर में दिक्कतें आती हैं। जी। पहले तो नॉलेज की कमी सबसे बड़ी आप अगर जानकारी या सीख करके आते हैं किसी डेयरी से, या आप ट्रेनिंग करके आते हैं, तो आप बेटर करेंगे बाकी लोगों से। जी। तो सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी पशुपालक नया आना चाहते हो, वो 3 महीने 2 महीने ट्रेनिंग करके आए, तो आपको एटलीस्ट जानवरों को देख के आपको पता लग जाएगा कि इनकी बीमारी क्या है, या क्या लक्षणों से आपको पता लग जाएगा उन्हें। तो और खान पान न्यूट्रिशन के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी, और प्राइमरी हेल्थ के लिए मतलब प्राथमिक पशु चिकित्सा का जानकारी मिल जाएगा, और इंसेमिनेशन की भी ट्रेनिंग मिल जाती है। तो आप अपने गायों पर टाइमली सीमेन चढ़ा करके अच्छे से अच्छे ब्रीड की बछड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। तो 2019 में जब आपने बनवाया तो कितने लीटर वाली गाय से शुरुआत किए थे? बनवाया नहीं, जो पहले से हमारे पास गाय थी तो वही 20 बिलो 20 लीटर थी, कोई 15 से 20 के बीच में रहती थी। जी। लेकिन धीरे धीरे अच्छे सीमेंट का इस्तेमाल करके अब बछड़ियाँ 35 लीटर तक की आ चुकी हैं। मतलब आप 15 से 35 पे आ गए। जी जी जी। कहीं ना कहीं ये ब्रीडिंग का कमाल है। हाँ हाँ, ब्रीडिंग का कमाल। तो कौन सा सीमन यूज करते हैं सर, जिससे कि जो है कि आप इस सीमेंट जैसे ABS हो गया, SCG में अच्छे बुल हैं। जी। और अब जैसे अब इनके ऊपर जो बछड़ियाँ नई आ रही हैं उन पर WWS का लगाएंगे। अच्छा, जो ABS की हाई मिल्क करा रही हैं उन पे जो है वर्ल्ड वाइड का सीमन आप यूज कर रहे हैं? हाँ, जो अभी 3rd जनरेशन की बछड़ियाँ 4th जनरेशन की है जी, उन पे अब अच्छे बुल के सीमन यूज। तो अभी टोटल मिल्किंग में कितने जानवर हैं अभी आपके पास? टोटल मान लीजिए 16-17 होंगी। 16-17 जानवर हैं। कितना दूध का प्रोडक्शन हो जा रहा 2 है? कुंटल 70 लीटर 60 लीटर यही हो पा रहा है। बेचते कहाँ हैं सर? ये हमारी दुकान है नटनिया दाई में, वहाँ चला जाता है, और बाकी कॉलोनियों में नपता है 55 रुपये लीटर के। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर इनका बायो प्रोडक्ट बनाया जाए, छेना हो गया, पनीर हो गया, घी निकाला जाए, तो बढ़िया रेट मिलेगा। हाँ, वो ठीक है, या फिर जो है कि खड़ा खड़ा हम दूध बेच देते हैं वो ठीक है? देखिए, ये मैन पावर और मैनेजमेंट का काम जी। है। आप इसको जितने बड़े स्केल में करना चाहे कर सकते हैं, और बाई प्रोडक्ट में तो ज़्यादा मुनाफा है आपको। जी। अब जैसे गैस की समस्या इस समय हो गई है। हाँ, तो गैस की समस्या, डेयरी फार्मर पूरे गांव को गैस दे सकते हैं। अगर बड़ी डेयरी है जी, तो अपने पूरे गांव को गैस दे सकते हैं। अगर टेक्निकली लिया जाए तो गोबर इतना हमारे पास है, नहीं तो अगल बगल के पड़ोसियों को सुविधा दे सकते हैं अगर गैस प्लांट लगाया हमने जाए। देखा है कॉलोनी में चंद्र प्रकाश जी हैं, जो कि उन्होंने बायोगैस प्लांट अपना जो है कि लगा के अपने कॉलोनी में पूरा सप्लाई करते हैं जी गैस का। जी। तो कहीं ना कहीं उस तरह से किया जाए तो इनके गोबर का भी सदुपयोग हो जाएगा और लोगों को जो है और आपको अच्छा मुनाफा भी होगा। जी। एक तरह से आपका एक और इनकम जनरेट हो जाएगा। जी। अच्छा, मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं आती हैं पशुपालन में? जो नए पशुपालक हैं तो उनको जानना बड़ा जरूरी होता है कि समस्याएं क्या क्या हैं मुख्य रूप से। देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी। फर्स्ट पशुपालक गाय खरीदने में समस्या होती है। जी। जो नए पशुपालक है तो उनको अच्छी गाय और व्यापारी के थ्रू लेंगे तो, और जो 80,000 की वो लाख में मिलेंगी, और जो बताएंगे कि दूध इतना दे उतना देंगी नहीं। जी। ये तो ये है मार्केट में। दूसरा समस्या ये रहेगा कि आपको जानकारी नहीं है तो कब बीमारी, मौसम के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से बीमारियां होती हैं। कम जानकारी के अभाव में टीकाकरण नहीं हो पाता, जिससे पशुपालक को
वायरल डिसीज होता है तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं और नुकसान फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है। अब जैसे लोग कहते हैं इसमें 2 समस्याएं मुख्य रूप से होती हैं, एक थनैले की समस्या हो गई, एक रिपीट ब्रीडिंग की। जी, तो जो नए पशुपालक हैं जैसे तो कुछ रिपीट ब्रीडिंग के लिए देखिए क्या है कि अगर आप बैलेंस फीड देंगे उनको, जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो गाय है हरा चारा उनको अच्छा मिलना चाहिए, जिससे कि उनके अच्छा अंडा डेवलप हो तो कंसेप्शन का रेट अच्छा होगा। तो पशुओं में गायों के लिए विशेष करके जो भी डेयरी फार्म है हरे चारे की व्यवस्था करे, चाहे छोटे स्केल पे करे, लेकिन पशुपालन में बड़ा स्केल करना है तो हरे चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। जी। और थनैले के लिए आप साफ़ सफाई और बैलेंस फीड रहेगा तो थनैला कम होगा। और तीसरा जैसे कि शीत गर्म या जैसे आपने फागर लगा दिया, थन नीचे गीला है, गाय बैठ गई, ऊपर से पानी गिर रहा है तो शीत गर्म से थनैला होने के चांस ज़्यादा रहता है। मतलब देखा जाए तो अपने फर्श को प्रयास ये रहे कि सूखा हाँ, रहे जैसे हमेशा। और वीकली इसको पाउडर मार देना चाहिए, चूना का चूना का छिड़काव छिड़काव कर देना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर से 15 दिन पे धुलाई कर देना चाहिए। जी। और सर जैसे रिपीट ब्रीडिंग के लिए आपने बताया कि हरा चारा और बैलेंस बैलेंस फीड फीड, हाँ जी। बड़ा ज़रूरी है। जैसे बहुत से लोग का फार्म हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें हरे चारे का बड़ा अभाव रहता है, तो हरे चारे की पूर्ति के लिए क्या करे वो? देखिए, ये जो 20 लीटर से कम के लिए है तो वो चल जाती है गाय, लेकिन जब आप 20 से प्लस में जाएंगे 25-30 लीटर तो फिर साइलेज की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो फिर साइलेज एक ऑप्शन है उसका। अच्छा, बहुत सी फीड कंपनियां ये कहती हैं कि हम आपके जानवरों को मिनरल देने की आवश्यकता नहीं है, सारा चीज़ जो है कि हम इसमें डाले हैं। जी, ये कहाँ तक सही रहता है? क्योंकि बहुत से हमारे फार्मर कंफ्यूज रहते हैं। नहीं देखिए क्या कि कंपनी आप जो अच्छी कंपनियाँ हैं वो डाल रही जी। हैं, जो अच्छी कंपनी है वो अपने फीड में मिनरल डाल रही हैं, लेकिन मैं पर्सनली किसानों को रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ब्याह से लेकर के 3 महीने तक, जब तक आपकी गाय गाभिन न हो जाए तो आप अच्छे कंपनी का जैसे केमिन वगैरह का, रिप्रोमिन वगैरह चला सकते हैं, जिससे कि कंसेप्शन अच्छा हो आपकी गायों का। अच्छा, ये जो गांव के पशुपालक हैं वो डेयरी पे आश्रित रहते हैं अपने दूध को बेचने के लिए, और थोड़ा सा फैट एसएनएफ का बड़ा उनको समस्या आ जाती है। जी, जैसे आपके सामने ही मैं बैठा था, बता रहे थे, वो कॉल किए कि नहीं हमारे दूध का फैट नहीं आ रहा है, 35 रुपये 36 रुपये आ रहा है, तो क्या करें, क्या खिलाएं कि उनके दूध का फैट एसएनएफ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए? देखिए 2-3 कारण, जैसे कि आप पहले तो मैं रिकमेंड कर ड्राई खिलाइए आप, और उनको भूसा दीजिए, जी। और सूखा खिलाएंगे तो आपका फैट एसएनएफ अच्छा इंक्रीज रहेगा। और टाइमली डिवर्मिंग हो, लीवर टॉनिक अच्छा चलाएं, जिससे कि उनका डाइजेशन अच्छा रहेगा, फैट एसएनएफ में सुधार रहेगा। थोड़ा सा सर हम चाहेंगे कि जो आपकी सबसे हाई मिलकर गाय है, थोड़ा सा उससे मिलवाइए हमें। हाई मिलकर लगभग कई हाई मिलकर हैं, चलिए आपको मैं, जैसे ये बछड़ी है देखिए, ये वाली हाँ, ये जर्मन बुल 40-432 की बछड़ी है ये। 40-432 हाँ। ऐसे जी। हाँ, एसए जी की, जी। जो इसका हम 34 लीटर मिल्क रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन अभी बीमार चल रही है, इसलिए बॉडी स्कोर थोड़ा डाउन हो गया है। अच्छा, मतलब ये फर्स्ट ब्यात में ही 24 हाँ, 34 लीटर की है, 34 लीटर दूध हाँ। निकाली है जी। और ये जैसे देखिए, ये अभी कम में ये 31 लीटर फर्स्ट में की थी। 31 लीटर हाँ, जी। ये वो एसए जी की 40-432 है, एबीएस की इंडीवर की बछड़ी थी। अच्छा, ये इंडिवर की है। हाँ, इंडीवर की, इसी की बछड़ी है 40-432 की है। जैसे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं जो आए हैं, ये भी पहले हम लोगों के फार्म पे इंडिवर का सीमन जो है लगाते थे। हाँ, ये इंडीवर की भी है, थर्ड लैक्टेशन में है, ये 28 लीटर कर रही थी। 28 लीटर। हाँ, तो जैसे बहुत से जो साधारण पशुपालक हैं महंगा सीमन न लगा के इंडिवर का सीमन थोड़ा सा हाँ, काट लेकिन ये इंडीवर बुल जो है डेड हो गया, इसलिए इसका सीमन नहीं मिल रहा, नहीं तो सस्ते में सबसे बेस्ट सीमन था ABS का। हाँ, इसका कंसेप्शन रिकॉर्ड भी अच्छा था, बाकी सस्ता भी था। और इसका कंसेप्शन रिकॉर्ड अच्छा था, जैसे एवरेज जिनको लगता था कंसीव अच्छे से होती थी जी। हाँ। और सर, और ये है, लेकिन पुरानी गाय होगी, लेकिन ये भी 35 लीटर करती थी अपने टाइम, 35 से 40 लीटर तक गई है ये 40 लीटर दूध निकाली है। लेकिन ये अभी 7th लैक्टेशन है, 8th लैक्टेशन। 7वीं ब्यात में। हाँ। कितनी ब्यात तक आप रखते हैं अपने फार्म पे गाय जैसे ये बेसिकली ये बछड़ी के लिए रखा हूँ मैं, ब्रीडिंग के लिए? ब्रीडिंग के लिए। इसकी जो बछड़ियाँ आएंगी वो हाई मिल्क फर्स्ट में ही इसकी बछड़ियाँ 32-30-32 जो 21 लीटर कर रही है, इसी की बछड़ी है। जी जी जी। तो ये ब्रीडिंग के लिए रखा हूँ मैं, जो भी इसकी बछड़ी आई हैं सब 30+ फर्स्ट में की हैं। अच्छा, वो जैसे आपने बताया कि जो शुरू में गाय थी 15 से 20 लीटर वाली, आज हमारे पास 35 लीटर तक वाली गाय हो गई हैं, तो इन लोगों के मैनेजमेंट में रख रखाव में क्या अंतर हो गया है पहले से? और रख रखाव जैसे मौसम इनके अच्छा व्यवस्था, पहले तो छोटे शेड में रख लेते थे उनको जी। लेकिन इनको हाईटेड शेड चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, और गर्मियों में फैन कूलर की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, और बैलेंस अच्छा फीड होना चाहिए,
जैसे हाई डेंसिटी प्रोटीन एनर्जी फैट मेंटेन करता हो, जी, जी। ऐसा दाना हो दिया जाए तो उससे और मेंटेन कर बीमारियाँ सकते इनमें हैं। ज़्यादा है? बीमारियाँ इनमें सेम बीमारी, देखिए एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो आपको नॉलेज होता जाएगा तो बीमारियाँ अपने आप कम हो जाएगी। आप समय से टीकाकरण करवाइए जानवरों का, जैसे रक्षा ट्राई बैग लगाते हैं 6 महीने पे एक बार, तो वो खुरपका मुँहपका उससे, और इसके लिए हम गोट पॉक्स का लगा दिए तो लंपी वाला नहीं होता, मतलब बचाव कर अच्छा, सकते जैसे हैं। आपने फर्स्ट में ही ये बात कही कि टीकाकरण बड़ा ज़रूरी है, टीकाकरण से इनको सिक्योर किया जा सकता है। जैसे गांव के लोग हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि सरकारी वाले डॉक्टर आएंगे और वही लगाएंगे तो हमारे जानवरों का टीकाकरण होगा। बहुत से लोग घबराते हैं, लगाना भी नहीं चाहते हैं। तो क्या पर्सनली जो फार्म वाले हैं, कहीं से वो टीका उनके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसे मंगा के वो जैसे लगा जो सकते फील्ड में डॉक्टर लोग हैं आप उनसे संपर्क करिए, जी। वो अच्छे अच्छे पशु डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलिए, वो आपको जो टीका है वो अवेलेबल कराएंगे। जी। बनारस में कमला मेडिकल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सब टीका। वहीं पे सब मिल हाँ, जाता हाँ, है। सब मिल बाईपास फाइट वगैरह या केमिन का आपने नाम लिया, केमिन का जो ये मैं बाईपास मिनरल की बात किया था जी। कि जो वो रिप्रोमीन है, जो एटलीस्ट जिनमें अंडा डेवलप होने में दिक्कत होती है, ओमेगा फैटी 3 है, जिससे कि इनका अच्छे से टाइमली हर 21 दिन पे हीटिंग साइकिल सही हो जाता है, तो आप उनको दीजिए तो हर 3 महीने में कंसेप्शन का आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। अच्छा सर, हम देख रहे हैं आप यहाँ बोर्ड लगाए हुए हैं, क्या चीज़ इसमें मेंटेन करते हैं, क्या लिखे हैं थोड़ा सा उसको? उसमें वही है, जैसे गाय कब कंसीव हुई है, कब सीमेन ली है, जी। कब बच्चा दिया है, उसका डिवर्मिंग कब हुआ है, यही जी, सब जी। लिखा है रिकॉर्ड। मतलब Next, कहीं ना कहीं इनका रिकॉर्ड रखना भी बड़ा ज़रूरी है। हाँ हाँ, वैक्सीनेशन जी जी। हाँ। ये वैक्सीनेशन का है या फिर नहीं, सब जैसे इसमें देखिए सीमेन कब कब चढ़ा है, कौन सा गाय को कौन लगा है, जी। डिलीवरी डेट कब कब है, उसके बाद डिवर्मिंग कब किए थे। अब जैसे इस लाइन में जब हुआ था वैक्सीन का डेट वो लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसे मतलब इस लाइन का ये बोर्ड है, उस लाइन का हाँ, वो बोर्ड है। और सर क्या कहेंगे जो नए पशुपालक हैं उनको इस क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे 6-7 साल हो गया आपको हाँ, करते नए हुए। पशुपालक आए तो मैं छोटे स्केल से शुरू करें और अच्छी गाय रखें। आप ट्रेनिंग लेकर सबसे पहले आप ट्रेनिंग लीजिए और 25 से प्लस वाली गाय रखिए, और उन पे आप दूध के साथ साथ ब्रीडिंग करिए, उनसे अच्छी जनरेशन की बछड़ियाँ तैयार करिए, क्योंकि दूध के साथ साथ आप उन बछड़ियों को बेच करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं और नए पशुपालकों की सहायता भी कर सकते हैं। जो नए फील्ड में आ रहे हैं उनको अच्छी नस्ल की बछड़ियाँ गाय आप प्रोवाइड करा सकते हैं। जी जी। तो दूध के साथ साथ और नस्ल पे काम करें, बल्कि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। तो नए पशुपालकों से हम ये रिकमेंड करेंगे या उनसे रिक्वेस्ट करके आप अच्छे सीमेंट का यूज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।